हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आज साल का आखिरी दिन है और जनवरी से जो है 1 जनवरी 2024 से आप कहें कि अगले साल से ये एक चुनौतियों वाला साल होगा। और ये हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स सभी के लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण साल होगा। दोस्तों, जो चीज़ें बहुत इजीली अभी तक मिल जा रही थी, आसानी से मिल जा रही थी, अब नई एडवाइजरी आ चुकी है, नए नियम आ चुके हैं। दोस्तों, हर एक चीज़ में आपको जो है अब इजीली नहीं मिलेगा। और ये जो नई एडवाइजरी आई है, ये अगर हम बात करें पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, इन चीज़ों से चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं। और जो चीज़ें पहले आसानी से मिल जाती थी, दोस्तों, हम पहला अपडेट की बात वही कर रहे हैं कि अगर हम बात करें सिंपल जो है डिसेबिलिटी पेंशन की, जो उसकी अब एडवाइजरी जारी हुई है, जहाँ पे एक पूर्व सैनिक को या एक सैनिक को जो भी काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा दोस्तों इसमें जो है फिज़िकल और मेंटल काम होता है। आप जो है किसी रिस्की एरिया में काम कर रहे हैं, किसी बर्फ़ वाली जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो सब चीज़ें थी जिनके लिए जब शुरू में बनाए गए थे नियम, वो ये सब सोच के बनाए गए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सैनिकों के, उनके परिवार के लिए क्या क्या वेलफेयर कार्यक्रम चलाया जाएगा, क्या क्या वेलफेयर होना चाहिए। और उसमें दोस्तों जो है डिसेबिलिटी पेंशन जो था, वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट नियम था। और वो नियम अभी तक चला रहा था दोस्तों। इवन हाल तक जो है, पिछले सितंबर तक की बात करें तो जो लोग सितंबर तक निकल आए और उस टाइम के जो डिसेबिलिटी पेंशन के जो रूल थे उसके अकॉर्डिंग जो आए हैं, उनकी दोस्तों लाइफ बहुत इजी है। वो इजीली जो है 80% 100% जो भी डिसेबिलिटी पेंशन के जो पुराने नियम थे, वो उसका पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं। अब दोस्तों, दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत किन लोगों के लिए आ रही है? दिक्कत उन लोगों के लिए आ रही है जो कि सितंबर के बाद से जिनका जो है अब रिटायरमेंट है। अब उनके लिए दोस्तों, जो कि सेम काम कर रहे हैं, जिन्होंने जो है देश के लिए जो है रिस्क एरिया में काम कर रहे हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, फिज़िकल प्रॉब्लम हो रही है, फिज़िकल डिसेबिलिटी हो रही है। अब दोस्तों, इसी चीज़ को जो है अब बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट स्टेज से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि डिसेबिलिटी पेंशन का जो पैरामीटर है, जो परसेंटेज है, अब वो जो है काफ़ी कम कर दी गई। अब कम करने का मतलब ये है कि सेम जवान जिन्होंने जो है पहले देश के लिए काम किया, देश के लिए जो है अपने जो है पूरा का पूरा दृढ़ता से काम किया, उनको जो है वो फैसिलिटी जो मिलती थी, अब ये इन लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन काम की सिचुएशन बाकी सब में कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो लिस्ट ऑफ डिजीज़ थे, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज थी जिसके अंदर जो है ये मिलता था, अब वो बहुत कम कर दिया गया है दोस्तों। कई कई में 50% से 10% कर दिया गया है। तो इस वजह से दोस्तों, अब आने वाले टाइम में जो है डिसेबिलिटी पेंशन हम बात करें दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें होने वाली जनवरी 2024 से। जनवरी 2024 से एक तो डिसेबिलिटी पेंशन का जो एडवाइजरी आ गई है, अब हर चीज़ के लिए रिव्यू होगा कि उतनी डिसेबिलिटी है कि नहीं है। अलग से जो एक्सपर्ट की टीम आएगी और कितनी मिलती है कि नहीं मिलती है, अब इसके ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो दोस्तों, ये एक जवानों के लिए, जेसीओज़ के लिए जो है जितना मैक्सिमम डिसेबिलिटी का है, इसमें लॉस ही रहेगा एक तरीके से, जो अभी नए नियम बने हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम ऑलरेडी इन लाइन है, जिसमें कि अब प्रमोशन के नियम, अब प्रमोशन का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होगा आपका, नए पोस्ट पे जाओगे, नई सैलरी बढ़ेगी। अब प्रमोशन के नियमों में भी बहुत कुछ सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों, एक प्रमोशन भी एक ऐसा था जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब आने वाले टाइम में इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको अब अगर प्रमोशन लेना है तो अब एक नई गाइडलाइन से गुजरना पड़ेगा। और ये गाइडलाइन जो कि इजीली पहले मिल रही थी, अब इनको जो है बहुत सारे जो है ऑब्स्टेकल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें इनको क्रॉस करनी पड़ेगी, तब वो जाके वो प्रमोशन मिलेगा, वो सैलरी हाइक मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो आने वाले टाइम में जो है, अगर हम डिसेबिलिटी के पेंशन की बात करें, या सेना के लिए बहुत सारे एडवाइजरी भी आए हुए हैं, मेडिकल के लिए भी आया हुआ है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग वाला दिख रहा है कि कहाँ से किसी भी तरीके से, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम हट गई, न्यू पेंशन स्कीम आ गई। अब इस तरह का कोई मेजर स्टेप्स तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन यहीं पे जो है चीज़ें स्ट्रिक्ट बनाने से, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन में नियमों को स्ट्रिक्ट बना दिया गया। अब ये नियम इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि अगर किसी को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको पहले प्रूफ पूरा करना पड़ेगा, पूरा चेकिंग होगा, और चेकिंग के बाद भी जो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो बेनिफिट मिलता था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों काफ़ी स्ट्रिक्ट है। प्रमोशन के भी हम बात करेंगे, और भी बहुत सारे जो है 4-5 नियम बदलने जा रहे हैं, जो कि 2024 में जो है एक तरीके से जो है स्ट्रगल होगा, जहाँ पे चीज़ें लेना इतना आसान नहीं रहेगा जितना कि इससे पहले लिया जाता था। और इसके ऊपर पता नहीं दोस्तों और कितने नियम आने वाले हैं। एक तरफ से वेलफेयर की बात की जा रही है, बहुत सारे पेंडिंग नियम आज अभी भी OROP इन सब के चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सारे नियम भी ऐड करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।